नमस्कार मित्रों। कल हमने देखा था मनोविज्ञान का इतिहास, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन उठा लेता है। आज हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम अक्षमता। चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो या कोई भी टेट हो, उसमें से इस अधिगम अक्षमता से 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य है आना। तो देख लेते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अक्षमता का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना। उत्पन्न होना अर्थात किसी व्यक्ति के सीखने में जो विकार उत्पन्न होती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे अधिगम अक्षमता कहा जाता है। टेट या सीटेट के लेवल में, बीटीसी बीएड के लेवल में 4 प्रकार की अधिगम अक्षमताएं बताई गई हैं। वैसे होती तो बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 ही प्रकार से बताई जाती है। वह कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। वैसे पूछता नहीं है 4 प्रकार, लेकिन जानते रहिएगा कितने प्रकार की? 4। वह कौन कौन सी है? नंबर 1, पठन पठन संबंधित अक्षमता। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? एलेक्सिया। क्या कहते हैं? एलेक्सिया। या दूसरा नाम क्या होता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। इसको एलेक्सिया डिसलेक्सिया कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है मौखिक रूप से सीखने में या सीखने की अक्षमता। इसे क्या मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? अफेजिया। क्या कहा जाता है? अफेजिया और डिसफेजिया। तीसरा क्या है? तीसरा है लिखने संबंधित अक्षमता। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? अग्रैफिया डिसग्रैफिया। इसी को अन्य नाम से जानते हैं, अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। अगला और लास्ट है गणित संबंधित अक्षमता। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको एक बार डिटेल से देखते हैं। अगर किसी बच्चे में पठन संबंधित अक्षमता पाई जाती है, जैसे राम को मार पढ़े। क्या पढ़े? राम को मार। ये क्या है? पठन संबंधित अक्षमता। उल्टे सीधे अक्षर दिखने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। आप लोग एक शब्द जानते रहिएगा, लैक्सिया।
क्या, लेक्सिया। लेक्सिया वर्ड जहाँ आ जाए, लेक्सिया शब्द जहाँ आ जाए वहाँ क्या होगा, पठन संबंधित अक्षमता होगा। और दूसरा क्या है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अर्थात जहाँ आपको फेजिया शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, फेजिया शब्द मिल जाए, वहाँ आप जान जाइएगा कि मौखिक रूप से सीखने की अब क्षमता होती है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, जैसे कोई बच्चा बोल कर नहीं सीख पाता, उसी को मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहते हैं। लिखने की अक्षमता, लिखने संबंधित विकार, अर्थात कोई किसी शब्द को उल्टा या सीधा लिखने, सीधे को उल्टा लिख देना, या क्या होगा, लिखने संबंधित अक्षमता। इसमें दोस्तों 2 प्रकार के वर्ड मिलते हैं, एक होता है ग्रेफिया और एक होता है प्रैक्सिया। अर्थात ये दोनों वर्ड जहाँ मिल जाएं, ग्राफिया और प्रैक्सिया, तो जान जाइए ग्राफिया मतलब ग्राफ करना, चित्र छापना, तो उसी हिसाब से लिखना भी होता है। तो जहाँ ये ग्राफिया और प्रैक्सिया शब्द मिल जाए वहाँ क्या होगा, लिखने संबंधित अक्षमता होगा। अगला है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में से अगर एक कैलकुलिया शब्द देखोगे आप लोग, कैलकुलिया का मतलब होता है गणना करना, अर्थात गणित संबंधित अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और इस ट्रिक से जानते रहोगे आप लोग, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना, गणना करना, तो ये होगा गणित संबंधी अक्षमता। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।